चीज़ें मैं यहाँ पे सीखा था स्टैनफोर्ड में। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग करते थे ना, तो हम ये लोग इंट्रो में देखिए क्या बोलते थे कि माई सर। वीडियो शुरू है। हम लोग ठीक इंट्रो में क्या है, ये बोलते थे कि माई देखिए सर। मेरे साथ वहाँ से जब आज आप जो है ना, ये start अंकित जी करते हैं, ये इनके साथ, और ये आप सब लोग जानते हैं ये डॉक्टर आदित्य सर हैं। स्टैनफोर्ड में रह के इनकी काफ़ी अच्छी विकास हो गई, फिलहाल ये डॉक्टर बन गए हैं। और मैं यहाँ देखिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। आप सबको पता ही है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अंकित जी का एक एक्सपीरियंस मैं उनकी ज़ुबानी में चाहूँगा, वो खुद बोले, मैं कुछ पूछूंगा कि क्या ये इनका अनुभव रहा। ये मैं बता दूं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने 3 अटेम्प्ट दिया भी है। और इधर हमारे साथ डॉक्टर आदित्य हैं जो अभी वाराणसी में है, और ये अभी नई दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपको अभी मालूम चलेगा कि नई दिल्ली का माहौल क्या है, ये कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग गांव में कितना पाए हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ इस वीडियो का शुरुआत में करूँगा। अंकित जी, सबसे पहले आप बताइए आपका अनुभव। मतलब सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो मेरे स्टूडेंट्स का वीडियो देखा, वीडियो के बारे में बताइए, आपको वीडियो देख करके क्या लगा आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है जो आपके सुपरविज़न में, मतलब जो भी स्टूडेंट का गाइडेंस मिल रहा है आपके सुपरविज़न में, मतलब वो आई थिंक बेस्ट मटेरियल होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और जो भी वीडियो आप हमको दिखाए हैं, ठीक है, आई थिंक मैंने अभी तक का मतलब 10th स्टैंडर्ड में मतलब इतना मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का पावर हो, कंटेंट ऑल मतलब क्रिएट एट अ टाइम मतलब क्रिएट कर दे, ठीक है, मतलब कंटेंट क्रिएट करे, मतलब फिर उस पर बोले, ठीक है। ये 10th स्टैंडर्ड में मतलब आज तक हम नहीं देखे हैं, मतलब इतना अच्छा, ठीक है। तो ये तो वीडियो देख के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई रियली मिसमराइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बात करें ये कि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नई दिल्ली में 3 अटेम्प्ट भी आपने दिया है। मैं ये बस जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि शुरू का गाइडेंस लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या आप खुद से ही सारा प्रिपरेशन कर लें, कि आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको लाइफ टाइम कैरियर बनाने में हेल्प करे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गुरु तो मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। तो सब कोई हर एक जो भी सक्सेसफुल पर्सन अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, मतलब अराउंड वर्ल्ड, ठीक है, सबको किसी न किसी मेंटर्स की ज़रूरत हुई है, ठीक है, चाहे जो भी हो। अभी हाल फिलहाल में मतलब वर्ल्ड कप हुआ है, रोहित शर्मा देखिए, विराट कोहली देखिए, आज वो लोग अगर इतना अपने मुकाम पे है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले मतलब उनकी लाइफ में किया गया है, ठीक है। तो वो तो है मेंटरशिप तो मतलब ज़रूरी होता है, हर एक किसी भी फील्ड में आप जाइए मेंटरशिप की तो आवश्यकता होती है। बाकी मतलब हम जो वीडियो से जहाँ तक एक इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं, तो मतलब आपके सुपरविज़न में, फिर से हम बोल रहे हैं आपके सुपरविज़न में, और आपसे बात करूँ कि कभी हमको बहुत अच्छा लगा आपके सुपरविज़न में अगर कोई स्टूडेंट रह रहा है, ठीक है, तो आई थिंक वो आई थिंक बहुत बेस्ट मटेरियल बनेगा आने वाले टाइम का। चाहे उसको हाँ टाइम लग सकता है, ठीक है, कुछ भी आप अच्छा करने जा रहे हैं ना, मतलब ग्रेट थिंग टेक्स टाइम, ठीक है, ये तो सबको पता है, ग्रेट थिंग टेक्स टाइम, ठीक है। तो 10 साल हो, अभी आप जैसे मतलब 10th क्लास का या 12th तक 10 साल 15 साल मतलब टाइम लगेगा, मगर उसके बाद जो सर के सुपरविज़न से जो भी स्टूडेंट निकलेगा, ठीक है, आने वाले उसका 40 साल 50 साल 60 साल जो भी करेगा वो बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हम तो यही बोलेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। कि अभी जो भी आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे हम लोग अभी मैक्स में हैं, पीछे मैक्स लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है कि नई दिल्ली में रहने के बाद आपको क्या क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं कि आपको शुरू में वो चीज़ें मिलना चाहिए था और अभी आपको वो सीखना पड़ रहा है? मतलब हम तो यही देख रहे हैं जो मतलब जो हमको स्टार्टिंग में नहीं मिला मुझे, ठीक है, वो गाइडेंस, ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। और स्कूल सब में भी जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ एक बुकिश नॉलेज मिलता है, ठीक है, जो आई थिंक किसी भी स्टूडेंट के लिए वो सफाइश नहीं है, ठीक है। बुकिश नॉलेज पर अगर कोई भी स्टूडेंट डिपेंडेंट रहे तो ठीक है, हाँ उसका परसेंटेज अच्छा आ सकता है, ठीक है,
वो एक सोसाइटी में उसका एक प्रेस्टीज बन सकता है, वो इंस्टेंट प्लेजर हुआ होगा उसके लिए, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए उसके लिए कुछ नहीं होगा वो। क्या अच्छा लगता है आपको कि लाइफ टाइम के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है? आप Obviously- यहाँ शहर में रह रहे हो, उसके अनुसार आप मेरे बताओ अंदर अपना से अनुभव। यहाँ जो हम देख रहे हैं, ठीक है, और हम जो फील कर रहे हैं, यहाँ का जो भी बच्चा से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो लोग बुक की नॉलेज के साथ साथ उसमें उन लोग में एक्स्ट्रा करिकुलम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो हम लोग आई थिंक हम तो बहुत मिस करेंगे, मतलब हमको नहीं मिला ये सब, ठीक है। तो अभी मतलब बुकिस नॉलेज के साथ साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। मतलब जो नावल या मतलब नावल तो पढ़ना ही चाहिए, जो नावल हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे देख रहे हैं हम, वो 10th स्टैंडर्ड में वो लोग ख़त्म कर दिया था, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में ख़त्म कर दिया था। तो हम तो ये भी रिकमेंड करेंगे जो मतलब नावल भी मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब बच्चे लोग अच्छा नावल को हो तो। नेक्स्ट मुझे ये बताएं, आपकी शहर के अनुसार जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंग्लिश, पर्सनालिटी, टोन, इन चीज़ों पर आपको क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ के लिए? मतलब लाइफ में तो मेरे अंदाज से आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल जो है मतलब है वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंग्लिश होना चाहिए, आज के टाइम में इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, एवरीवन नोज। तो आई थिंक मतलब कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत मैटर करता है यहाँ पे। मतलब जैसे हम लोग जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं हम, ठीक है, वहाँ पे उतना अच्छा नहीं हुआ है मेरा सब कुछ, ठीक है। और यहाँ जो मेरा दोस्त बना है, तो वो लोग का देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी feel तो होता है कि बहुत मैंने- बहुत बहुत फील होता है, बहुत फील होता है, जो मतलब काश हम लोग को मिलता ये सब, तो आई थिंक बहुत आगे 1 स्टेप अहेड रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही मतलब वो तो बाकी आप तो सब कुछ जान ही रहे हैं, मतलब जो अभी आपका जो आप जो गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा, जो भी आप अपना बताएं हैं गाइडेंस करने का तरीका या कुछ, वो बहुत अच्छा है। और आई थिंक आप आने वाले मतलब जो भी आपके ग्रुप में भी स्टूडेंट आप जो वीडियो भी दिखाए हैं, ठीक है, वो लोग बहुत अच्छा कर रही है, और मतलब आई श्योर कि मतलब वो बहुत अच्छा करेगी, वो हम आज बोल रहे हैं आपको। मैं यूपीएससी की बात करना चाहूँगा। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी क्लियर करना चाह रहे हैं, और उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैसेज अभी तो मेरे अंदाज से जो अभी आप जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या बीटेक कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, आई थिंक मतलब वो लाइफ एंजॉय कीजिए आप, ठीक है, वो भी लाइफ एंजॉय करना, ये नहीं जो मतलब हाँ ये कर रहे हैं और इसी में अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, ठीक है, वो अभी आप एंजॉय कीजिए, ठीक है। अगर इधर आना भी किसी को है, ठीक है, हम तो ये रिकमेंड कभी नहीं करेंगे जो मतलब हाँ जॉब छोड़ के आओ या सब कुछ छोड़ के आ जाओ, ठीक है। प्लान बी शुड बी देयर, ठीक है, प्लान बी होना चाहिए हर एक की लाइफ में, ठीक है, क्योंकि प्लान बी हो सकता है, प्लान ए हो सकता है अगर मतलब काम ना करे तो प्लान बी के साथ जा सकता है ना लोग, ठीक है। तो जो भी अगर मान लीजिए मेडिकल कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मतलब IIT के थ्रू कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से कीजिए, उस पर अच्छे से टाइम डेडिकेट कीजिए, प्लेसमेंट लीजिए, ठीक है, प्लेसमेंट लीजिए, 2 साल हो, 3 साल हो, 1 साल हो, अच्छे से जॉब कीजिए, ठीक है। उसके बाद उस बीच में जॉब के बीच में ना आप अपना फाउंडेशन बना सकते हैं, ठीक है, फाउंडेशन बिल्ड कीजिए अपना। उसके बाद आप आइए 1 साल 2 साल ये दिमाग में रख के जो मतलब हाँ हमको 2 अटेम्प्ट देना है, 3 अटेम्प्ट देना है, इसमें क्लियर नहीं होगा हम छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ना भी बहुत एग्जिट करना भी बहुत बड़ा मतलब एक करेज है, ठीक है, तो करेजियस इंसान ही एग्जिट कर सकता है टाइम पे, तो यही। अच्छा, आप अपने अनुभव से मुझे बताएं, एक्सपीरियंस के अनुसार, कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अभी क्या चलता है, आज क्या चल रहा है सब कुछ यहाँ के अनुसार, क्योंकि लोग देखिए, वहाँ मतलब गाँव में हैं। मेरे जैसा मैंने फील किया है, मतलब दोनों ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ स्मार्ट वर्क कीजिए और आप बोलिएगा जो मतलब हम अभी पढ़ाई करेंगे 3 घंटा में स्मार्ट वर्क करके हम कर लेंगे, नहीं। वो अगर प्रॉपर जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो टाइम देना ही होगा। अगर यहाँ से बिहार जाने में 20 घंटा लगता है, वो ट्रेन को 20 घंटा ही लगेगा, ठीक है, वो 15 घंटा नहीं लग सकता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो है ही, पर हाँ उसमें अगर थोड़ा ऐड कर लें स्मार्ट वर्क को, ठीक है, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा। स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अब मिलते हैं हम लोग आदित्य Thank सर you. से। आप लोग आदित्य सर को अच्छे से जान। आदित्य सर, मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे कुछ स्टूडेंट जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि मेडिकल फील्ड में आने के लिए कितना फोकस चाहिए, कितने रुपए खर्च होते हैं, और कब तक इसके लिए बच्चों को मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट को पढ़ाई पे फोकस करना होगा, और उसका बेस
वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि बेस आपका 5 to 10 क्लास जो होता है ना, वो आपका मेन बेस होता है। और CBSE पैटर्न मैटर नहीं करता है। आपको जब भी कहीं भी गवर्नमेंट सेक्शन में अगर आपको जाना है तो आपको NCERT बुक को आप CBSE को पढ़ाई करो, वो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, आपके नॉलेज के लिए बेटर है। लेकिन जब आप किसी एंट्रांस को क्लियर करते हो, आप अपने स्टडी को स्ट्रांग करते हो, तो उसके बेस के लिए आपको NCERT पे भी फोकस करना होगा। और हर एक जगह आपको जो गवर्नमेंट सेक्शन में या फिर जितने भी एंट्रांस हैं उन सारे में आपको जो है NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। जो अभी क्वेश्चन का रेशियो 70 to 80% आपको NCERT से, और अदर जो है वो आपको जस्ट 30 to 20% अदर से आते हैं। तो आपका सबसे पहले कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस के बाद आप अपने एक एम को आपको चूज़ करना है कि आपको बनना क्या है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अदर हर एक सब्जेक्ट को छोड़ के जस्ट फोकस ऑन बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और इन तीनों सब्जेक्ट का जो है ना आपको बेस से ही स्ट्रांग होना होगा। क्योंकि जब आप नीट का, अभी तो नीट है, तो नीट की क्वालिफिकेशन के लिए आपको एंट्रेंस में पास करने के लिए टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 720 अच्छा, अब ये बताइए, जैसे हमने नीट की बात शुरू की है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आजकल बच्चे बिना सोचे समझे एंट्रेंस को चुन लेते हैं, चाहे वो IIT हो, नीट हो या UPSC हो। क्या लगता है कि बच्चों को अपना क्षमता का कैलकुलेशन पहले से करके रखना चाहिए? क्या मेरा क्षमता है, क्या मेरा स्टेमिना है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ खुद को? क्योंकि अगर नीट नहीं होता है तो आप देखते हैं कई बच्चे जैसे कोटा में या कहीं भी तुरंत गलत स्टेप ले लेते हैं, कोई भी एंट्रेंस नहीं निकलने पर। ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है कि मतलब बच्चे को कैलकुलेट करके चलना चाहिए कि उसकी क्या कैपेसिटी है? सबसे पहले मैं ये चीज़ पहले भी बोला हूँ, अभी जस्ट बोला हूँ कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो इससे पहले भी मैं आता हूँ कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन, और गाइडलाइन के साथ साथ आपका माइंड फिक्स होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आप मेडिकल की तरफ अगर एक डॉक्टर बनने के लिए जाते हो तो आपको नीट एंट्रेंस जो है वो कंपलसरी है। तो आप इसके लिए जो है आपको गाइडलाइन मिलना चाहिए, और वो गाइडलाइन आपका मेनली जो होता है वो 5 to 10 क्लास के बीच में कि आपको बनना क्या है। और वहाँ से जब आपका माइंड सेट होता है तो फिर आप अपने उस सब्जेक्ट की ओर ज़्यादा फोकस करते हो, और उस सब्जेक्ट को पकड़ के जब आप चलते हो आगे तो आपका जो बेस होता है वो आपका स्ट्रांग होता है। तो आप आगे की जो है स्टडी, आप आगे की जो आपकी रनिंग रेस है, जो आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, उस चीज़ में आपको आगे काफ़ी सहायता और सफलता मिलेगी। और आपको उसके बाद आने वाला हर एक स्टेप, जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपको ईजी दिखेगा। आप आगे चल के जब उस चीज़ की पढ़ाई करते हो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो कभी भी आप फुल्ली डिपेंडेड ऑन टीचर नहीं रहना चाहिए। आपको अपने टीचर पे, स्कूल पे या फिर अपने कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आप उन पे 40% डिपेंड हो तो आपको 60% सेल्फ डिपेंड होना होगा। आपको सेल्फ स्टडी वो सबसे ज़्यादा करनी है। अगर आप 2 घंटे की क्लास ले रहे हो तो आपको 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, और आप जो भी करोगे वहाँ से फिर जब आपका गाइडलाइन और आपका बेस अच्छा रहेगा तो फिर आप आगे हर एक चीज़ ईजीली पाओगे और आप अच्छा करते जाओगे। अच्छा आदित्य सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे मेडिकल लाइन को चुनने के लिए पढ़ाई तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन जब बात हम करते हैं, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो उसके बाद एक ऐसा केस आता है, मैंने अपने अनुभव को देखा है इसमें। वो चीज़ ये आता है ना कि लोगों को जब सर्जरी करना होता है, ब्लड देखना होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना माइंड प्रिपेयर नहीं, उनको बस ये शौक से, कई लोग शौक से डॉक्टर बन जाते हैं। किस फील्ड में जाना है, क्या चुनना है, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, मुझे किस फील्ड को चुन के आगे ही बढ़, क्योंकि अगर मान लिया आपने एंट्रेंस कर लिया, पढ़ाई कर लिया, आप डॉक्टर भी बन गए, लेकिन अब जब बात आती है वहाँ पर आप देखते हैं जब पढ़ाई के ही दौरान लैब में चीर फाड़ ये सब होता है तो कई बच्चों को मैंने देखा है वहाँ पर थोड़ा वो प्रॉब्लम करते हैं। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए मैं किसी और का एग्जांपल नहीं, मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैं 10 से नीचे था तो अगर किसी को वोमिटिंग होता था, उसकी स्मेल आ जाती थी तो मैं भी वोमिट कर देता था। जी। और आज ऐसा है कि मैं वो सारी चीज़ को खुद से देखता हूँ और खुद से हैंडल करता हूँ। तो जब आप स्टडी करते हो, तो जब आप उस लाइन में जाते हो तो आपको स्टार्टिंग से 0 लेवल से उठना होता है। जैसे एक बच्चा सबसे पहले ज़मीन पे रेंगता है, फिर वो गिरता उठता है,
तो सेम मेडिकल कॉलेज में भी आपको जीरो से ही रेंगते हुए ही आपको ऊपर उठना होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वहाँ पे पहले थोड़ा सा उस माहौल में आप जाते हो, पहले उस एरिया को आप देखते हो, उसके बाद जा कर के आप उस माहौल में उसके अकॉर्डिंग ढलते हो, और उसके बाद फिर आपको इन सब चीज़ों से जो पहले एलर्जी होती है, जो घृणा होती है, वो सब चीज़ों से आपको प्यार हो जाएगा और आप उन चीज़ों को सब अच्छे से करोगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये स्टार्टिंग का हेजिटेशन होता है कि मैं ब्लड नहीं देख पाऊँगा, मैं ये चीज़ें, सपोज दैट आप ही हैं तो आप ही पहले मैं आपको सर्जरी करता था, फ़ोटोज़ भेजता था, तो आप तुरंत नहीं, सब लोग डिलीट सब कर कुछ देते नहीं हैं। कर सकते हैं। और पापा जी के साथ ऐसा हुआ था जिसमें आपने ही सारा चीज़ किया है। आज मेरे पापा जी के साथ है तो आप भी साथ में ही है सारा चीज़। अभी सुबह शाम हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, जहाँ वो वेंटिलेटर पे थे और वेंटिलेटर से आ गए हैं वापस। चेस्ट ड्रेन लगा हुआ है जहाँ से ब्लड आ रहा है, वो सब चीज़ हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और मैं ये चीज़ें यहाँ पे कुछ दिन पहले, और अभी भी मैं नर्वस हूँ कि मैं पहले अदर पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को कैसे मैं सेटिस्फाइड करता था, मैं उनको बतलाता था कि कुछ नहीं होगा और उनको सही गाइडलाइन देता था, उसका ट्रीटमेंट करता था। जब खुद पे आती है तो क्या होता है, अभी वो हमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है और मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। और चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक बात लास्ट में आप दोनों से पूछना चाहूँगा। आप नहीं, दोनों एक चीज़ मैं खुद बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी जो ये चीज़ें हैं कि मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होता है मेडिकल लाइन में, पैसे मैं अपने नहीं गार्जियन लगते को बोलता हूँ कि आपने एजुकेशन पॉलिसी लिया है क्या, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप नहीं, एजेंट अगर हैं क्या? आपने कुछ भी नहीं लिया, मेडिकल पॉलिसी भी नहीं लिया, आप बेस से अगर स्टार्टिंग से आप अच्छा स्टडी कर रहे हो तो आप नॉर्मली वहीं से, बस आपको जो आप जब आगे चलते हो फिर आप आदि घर सर, से बाहर। आपको नहीं लगता है कि अच्छे अच्छे बच्चे जो है फाइनेंस के वजह से पीछे हो जाते हैं, छूट हाँ, जाते हैं बिल्कुल, बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसे बच्चे हैं। आप सिर्फ भूखे रह के पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पैसे का काम है वहाँ पर सिर्फ पैसे का ही काम हो अभी हमें नहीं लग रहा है कि जो अगर सीबीएसई बोर्ड से जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है वो इतना ज़रूर कर सकता है कि अपने बच्चों का फंडामेंटल क्लास जो है ना, वो 12th का 11th का वो करा सकता है, चाहे वो कोटा हो चाहे वो आकाश दिल्ली हो, कहीं भी वो इतना तो ज़रूर करा सकता है, जिसकी फ़ीस अप्रॉक्स अंडर 2 lakhs है, तो उतना तो ज़रूर करा सकता है। और वो चीज़ें कराने के बाद और वहीं पे बच्चों को भी फिर उसके साथ फोकस करना होता है, और वहाँ पे ही आपको नीट का और वहाँ पे सही आपको गाइडलाइन भी मिलती है, बिल्कुल। प्रॉपर एजुकेशन भी मिलता है। और जब आप वहाँ से आगे बढ़ते हो और उसके बाद आपने नीट क्लियर कर लिया तो आपको 1 साल का स्टडी का, लॉजिंग का, फूडिंग का, हर एक चीज़ का गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 तक भी नहीं लगते हैं आपके 1 साल के खर्चे। आपको एमबीबीएस करने में अप्रॉक्स मिनिमम अगर खर्च आएंगे तो वो 3 to 4 lakhs आते हैं। अगर आप नीट क्लियर करते हो तो हाईएस्ट जाएगा 10 के अंदर ही रहेगा अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हो। लेकिन उसके लिए आपको स्टूडेंट को, पेरेंट्स को नहीं, स्टूडेंट्स को मेहनत करना होता है, उनको नीट निकालना होता है, उनको एंट्रेंस क्लियर करना होता है, और ये सारी चीज़ें वो उनके स्टडी पे, उनके नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। और गाइडलाइंस तो अभी जैसा कि हमने देखा है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 5 से स्टार्ट करा है। बिल्कुल, मैंने मैं 0 भी लेवल से वही कह रिया रहा को, हूँ मैं। प्रतिभा को, इन लोगों को उठते हुए देखा है। शिवानंद जो अनएक्सेप्टेड है अभी, वो यूपी गवर्नमेंट स्कूल से आकर के यहाँ पे आया है। दिलराज है, तो ये सब जो बच्चे हैं वो काफ़ी 0 लेवल से मैं इनको जानता हूँ और आज काफ़ी अच्छे जगह, अगर यही गाइडलाइन इनको आगे भी। अंकित जी, आप नई दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? मतलब 3 साढ़े 3 साल से रहे हैं। 3 साल से रह रहे हैं। आपने यहाँ के स्टूडेंट्स को भी देखा होगा, हाँ, उनके माहौल को भी देखा होगा, उनका रहन सहन, बातचीत करना। आप स्टैनफोर्ड के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? ये मैं वीडियो एक्चुअली में प्रेयर में दिखाऊंगा, सबको मैं दिखाऊंगा कि उनको बताना ज़रूरी है कि आप जहाँ हो वो क्या है और यहाँ क्या। आप फ़र्क बताएं कि क्या उनको वो सब कुछ मिल रहा है जो मिलना चाहिए। इनको स्टैनफोर्ड के बच्चों को, गांव में है वो, मतलब कंपेयर करना है क्या यहाँ के बच्चों से? बिल्कुल। हाँ, मतलब जहाँ तक आप वीडियो दिखाए हम वहीं से जज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब 1-2 वीडियो से हम इन्फेरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का हम सिर्फ कम्युनिकेशन अभी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो कम्युनिकेशन है, स्किल है, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ के बच्चे में भी देख रहे हैं, ठीक है। चाहे जो भी हो, मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उसको कुछ बोलना हो, ठीक है,
तो हो सकता है हम लोग फंस जाएं, ठीक है, बट वो लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। या मतलब जैसे अब अभी आप वीडियो दिखाएं, ठीक है, तो इन लोग के साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है, ना होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ मतलब जो भी गाइडेंस है वो अभी काम नहीं दिखेगा, हो सकता है, ठीक है, बट आने वाले 2 साल 10 साल 5 साल 10 साल के बाद वो सब रिजल्ट मिलेगा। हाँ, वो सब रिजल्ट मिला है। ये सब ओवरनाइट नहीं होता है, ठीक है। मतलब आज गाइडेंस दिए मतलब और मतलब कल मिलना स्टार्ट हो जाए, वो नहीं होगा, वो 5 साल 10 साल में दिखाई देगा, ठीक है, और उसके बाद आपको थैंक्स कहेगा वो लोग। और बाकी मैं भी इसी थैंक्स का वेट करूँगा, लेकिन काफ़ी नहीं, जैसा कि अभी मेरा फ्रेंड अंकित ने बोला है कि यहाँ पे और वहाँ के दोनों चीज़ों में मैंने जो मेन चीज़ें नोटिस करा है, जो सही गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो चीज़ें हर एक जगह नहीं मिल पाती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बेंगलोर हो, मुंबई हो, ये चाहे वो डी वाई पाटिल कॉलेज हो, चाहे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल का हो, DAV का हो, हर एक जगह ऐसी जो आपको गाइडलाइन मिलती है, ये कहीं नहीं मिलता है। बेसिक नॉलेज आपको मिलता है, बुकिश नॉलेज मिलता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी दी जाती है आपको, हर एक चीज़ दी जाती है, लेकिन जो गाइडलाइन, जिस गाइड पे हमें चलना है, जिस पाथ पे हमें चलना है, अगर उस रूट के बारे में हमें नहीं पता रहेगा, जिस रूट पे हमें चलना है, तो हम सही से नहीं चल पाएंगे। अगर आगे चल के 3 से 4 अगर डाइवर्सन है, तो हम किधर जाएं, हम वहाँ पे जा कर के फंस जाएंगे। तो ये चीज़ें जो अपने स्टैनफोर्ड में है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अंकित जी कुछ बोलना हाँ चाहेंगे? हाँ, मतलब बोलना चाह रहे हैं, मतलब देखिए, मतलब यहाँ से मतलब आपका कोई फ्लैम्बोयेंसी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मगर हाँ एक बात बोलेंगे, मतलब ये अभी मेरा आपसे बात करके या वीडियो देख के जैसे आप हमको बताए क्या तरीका आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जो मतलब हम भी काश अभी 6 क्लास में रहते और आपसे गाइडेंस लेते, मतलब लिटरली, मतलब ये कोई फ्लैम्बोयेंसी वाली बात नहीं है, बट मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं हम कुछ, बट लिटरली मतलब ये हम सारी फील कर रहे चीज़ें हैं, ये हम हैं, फील कर रहे जो हैं, चीज़ें हम मतलब लोगों ऐसा को हमको नहीं गाइडलाइन मिला नहीं मिली थी, हम लोगों मतलब को वाकई में हम लोगों ने पढ़ाई आई किया। वॉज आई थिंक वी वेयर अनफॉर्चुनेट, बट आप जो कर रहे हैं आई थिंक वो सोसाइटल चेंज देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, मतलब आज से 5 साल 10 साल बाद एक सोसाइटल चेंज, मतलब ओवरऑल चेंजेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम मतलब लोगों ने आप- भी जहाँ hats भी off हम to you. लोगों के पेरेंट्स ने पढ़ाई कराया है, हर एक जगह प्राइवेट में करा है, बाहर निकल के किया है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। जो सबसे बड़ी कमी रही थी, तो वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि गाइडलाइन की। हम लोगों ने आफ्टर 12 डिसीज़न लिया था, 12 में आने के बाद डिसीज़न लिया है कि हम लोगों को इस सेक्शन में जाना है और इधर जाना है, और तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो बच्चों को बेसिक मिलनी चाहिए, बेस पे मिलनी चाहिए, वो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिला। जब हम लोगों को वहाँ पे गया, फिर पता चला कि यहाँ से इधर जाना है तो इधर जाना, अब इसमें हमें कौन सा है, वो चीज़ें हमें चूज़ करनी होती है। तो उस जगह पे जाकर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे जाकर के फंस जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निकलते हैं। तो बस वही चीज़ें, गाइडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और बोलना चाहेंगे, मतलब जैसे आपका गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है, और एक सजेस्ट करेंगे ये चीज़, जो मतलब आपने ज़िंदगी में ना दोस्त बनाइए, ठीक है, और दोस्त वैसा जो आपके वेलफेयर के बारे में सोचे, आपके बेटरमेंट के बारे में सोचे, ये नहीं जो आपका टांग खींचे, ठीक है। आपका अगर अच्छा आप कर रहे हैं, उससे उसको जेलस फील हो, इस सब को पहचानिए, ठीक है, और बहुत अच्छा दोस्त बनाइए। 2-4 दोस्त ही रखिए, बहुत अच्छा दोस्त रखिए, वो राम सुग्रीव वाला, ठीक है। हम तो यही बोलेंगे, दोस्त रहना चाहिए, और प्लस आपका गाइडेंस उसमें ऐड ऑन हो जाए तो फिर इंसान मेरे अंदर से बहुत अच्छा करेगा अपने लाइफ में। मैं इस नई दिल्ली में लगभग 6 दिन से हूँ, और मैं इस जगह को देख करके काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं बच्चों को भी अभी एक वीडियो में भेजा था, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी, मैंने उनको बताया कि देखो लाइफ में लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, और मनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अभी देखिए पीछे में ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर जा रही है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता, आप इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। एक जो मतलब पर्सनालिटी में सिर्फ आप कैसे दिखते हैं वो नहीं, आपका रहन सहन, खान पान, सब कुछ आता है। उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसे के लिए स्किल्स की ज़रूरत है। और यही बात मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। गार्जियन उतने अभी समझदार नहीं है, या यूँ कहे वो देखे नहीं हैं, जानते नहीं हैं। आपने जो बिल्कुल सही कहा कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता, गार्जियन टाइम लगेगा। गार्जियन अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है, तो गार्जियन सोच रहे हैं 20 साल पहले क्या हो रहा था, ठीक है। अभी का जो टाइम है, टाइम बहुत हाईटेक बन चुका है, ठीक है। अगर आप अपनी स्किल में पीछे रह गए तो आप बहुत पीछे रह गए, ठीक है। सिर्फ बुकिश नॉलेज पे आप कोई डिपेंडेंट रह रहा है, वो परसेंटेज मार्क्स अच्छा करने से, या उसके पास स्किल नहीं रहेगा, सिर्फ परसेंटेज पे वो डिपेंड कर रहा है,
तो आई थिंक मतलब वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता है। हो सकता है उसका आईआईटी क्लियर कर ले वो, ठीक है, मेडिकल भी निकाल ले, ठीक है, ऊपर पढ़ के, ठीक है, मगर उसके बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जब तक उसके अंदर एक स्किल ना हो, एक्स्ट्रा करिकुलर ना हो अभी से। तो वो सब बहुत ज़रूरी होता है, जो हम लोग को नहीं मिला था, जो अभी फील कर रहे हैं वो अभी बता रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो बनाने वाले नहीं थे और 25 मिनट का वीडियो बन गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको जो भी इससे सीखने को मिला, ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं अभी आपको जो भी क्वेश्चन पूछा हूँ बच्चों, वो मैं बस आपको इस बात को इंस्पायर करने के लिए मैं इन लोगों से पूछा कि आप लोग जानो कि बाहर की लाइफ क्या है, बाहर में किन किन चीज़ों पर काम करना होता है लोगों को, और आप अभी से काम करो तो आगे आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप दोनों लोग बाय बाय कर दीजिए। थैंक यू।